रहा है। कहां ध्यान है हमारी सरकारों का, जिनके कान पे जू तक नहीं रेंगती? ये एजुकेशन मिनिस्टर की एफर्ट है। देखिए जरा, हम सोचते हैं ना कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हमारा देश विकसित होगा, उसमें ये सेंध है। बुरा लगेगा आपको। मरते हुए से बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाएं बताओ आप आके? ये हर एग्जाम कमीशन में प्रॉब्लम है। आपको अगर मैं कुछ डेटा दिखाऊं आप चौंक जाएंगे। 70 पेपर लीक इन 7 ईयर्स, 1.7 करोड़ एस्पिरेंट अफेक्टेड हुए हैं। इस पे मोदी जी का ध्यान नहीं है। वो तो कपूर साहब की फैमिली को खुश करने में लगे। जहां लेना ना एक, देना ना एक, मजा आ रहा है यार। राजा हो तो ऐसा जिसके अपने शौक खत्म नहीं होते। मेरा भी मन करता है कि मैं शाहरुख खान को सामने बिठा के और कैटरीना कैफ को सामने बिठा के और विक्की कौशल से बैठक लगवाऊं। मेरा भी मन करता है, किसका नहीं करेगा साहब? मजा आ रहा है। करीना कपूर भी देखने को मिल रही है, आलिया भट्ट भी देखने को मिल रही है, कमाल हो गया साहब। लेकिन इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए पिछले 7 साल में आप बताइए, अगर किसी भी बड़े नेता ने इस पे जवाब दिया हो कि इतने एग्जाम कैसे लीक हो रहे हैं। आप देखिए इंडिया टुडे एजुकेशन डेस्क में, देखिए जरा ये सब 15 राज्यों में पिछले 7 साल की भर्ती और बोर्ड परीक्षाओं सहित बोर्ड के एग्जाम लीक हो रहे हैं। बेसिक एजुकेशन जो सिस्टम है वो तक इफेक्ट हो रहा है। पेपर लीक इन रिसेंट ईयर, 2019 में 9, 20 में 12, ये तो मेरे गिनने में एक आध गलती हो सकती है, ज्यादा हुए हो। इन बर्न स्केप बिहार पुलिस फाउंड 68 क्वेश्चंस मैचिंग ओरिजिनली नीट यूजी परीक्षा। देखिए ये नीट यूजी परीक्षा का हाल था। इतना लोगों को आंदोलन चिल्लाना पड़ा था, जिंदगी से खेलना बंद करो, तब फिर आया कि नीट यूजी परीक्षा लीक हुई थी, उसको अगले दिन ही रद्द कर दिया गया। बट नीट की परीक्षा को नहीं किया गया। सरकार की इतनी मनमानी है कि वो चाहेंगे उस परीक्षा को वो रद्द करेंगे लीक के नाम पे, वरना वो ये कह देंगे कोई लीक हुआ ही नहीं है। कौन लड़ेगा? कोर्ट तक भी बात जाती है, इतना टाइम हो जाता है, कोर्ट को भी फिर लगता है कि अब पेपर लीक करने से बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए वो भी नहीं हो पाता। अगर ये एजेंसियां खुद सही वक्त पे ये मान लें कि हां पेपर लीक है, क्योंकि इनके पास सारा डेटा होता है, तो कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ सही चलेगा। बट सबको अपना पल्ला झाड़ना, हमको क्या मतलब, होने दो, हमको क्या मतलब, होने दो। बेटा जब तुम्हारी औलादें पेपर दे रही होती और चेयरमैन हम होते, तब हम तुम्हें बताते कि खून के आंसू रोना किसे कहते हैं। समझ रहे पांडे जी? मोटा पेट लेके बैठे हैं। ये देखिए नीट यूजी पेपर लीक, उसके बाद कैंसिल हुआ, 13 लोग अरेस्ट हुए, इसके बाद छूट के खुले घूम रहे हैं, कुछ पता नहीं है क्या हुआ। बीएसईबी 12th एग्जाम पेपर लीक। बताओ 12th का एग्जाम पेपर लीक हो रहा है। ये तो हमारे देश की, जो हम कभी नहीं बन पाएंगे अगर हम 12th और 10th में ही नकल को इतना बड़ा अंजाम दे रहे हैं। तो बिहार पेपर लीक, देखो सीएचओ एग्जाम पेपर लीक कांड, ऑनलाइन सेंटरों पर रेड। अब परीक्षा को लेकर बड़ी घोषणा, केवल बड़ी घोषणाएं आपको सुनने को मिलेंगी, होगा कुछ नहीं ग्राउंड लेवल पे। ये देखो बिहार में बीपीएससी की पीटी परीक्षा लीक, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, बिहार पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड पेपर लीक। बिहार तो सोच रहा है कि हम किसी चीज में आगे रहे ना रहे, पेपर लीक में हम रिकॉर्ड बनाएंगे और हम पे कोई उंगली ना उठाए, इसके लिए हम बार बार बीजेपी से मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया साहब नीतीश बाबू। ये देखिए यूपी गवर्नमेंट कैंसिल कांस्टेबल एग्जाम। ये भी बहुत मुश्किल से इन्होंने माना था कि पेपर लीक हुआ है, और बहुत दिनों बाद ये पेपर हुआ भी। इन 24 जिलों में रद्द हुआ अंग्रेजी का पर्चा। ये यूपी बोर्ड की परीक्षा है, यूपी की। ये हाल है यूपी का। सर एसएससी जीडी में भी कुछ घपलाबाजी हुई है, तो देखो एसएससी जीडी के लिए क्लू अभी आने बाकी हैं। एसएससी जीडी का भी कोई क्लू ऐसा नहीं आ रहा है जिससे कि ये चीज कहना थोड़ा आसान हो जाए। तो एसएससी जीडी के अंदर जो स्कैम है उस पर अभी कोई चर्चा ऐसी नहीं है, लेकिन एसएससी सीजीएल का पूरी तरीके से पर्दाफाश हुआ है। और कोर्ट के अंदर अभिनय सर ने, जो अभिनय शर्मा मैथ वाले सर हैं, उन्होंने पूरी तरीके से एसएससी को भाई नंगा किया है। एसएससी को यहाँ पे ये चीजें कबूल करनी पड़ी है कि स्कैम हुआ है, और अब एसएससी इस पे बहुत तेजी से सुधार करने वाली है। वरना अगर इसी तरीके से चलता रहा तो एसएससी को भाई एग्जाम से अपना हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि टीसीएस से इन्होंने टेंडर लिया तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये मनमानी करेंगे। टीसीएस का एग्जाम तब तक हो रहा था, तब तक सारी चीजें बढ़िया चल रही थी और टीसीएस अपना एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करा रही थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, धांधलेबाजी को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एग्जाम खुद कंडक्ट कराया, और एसएससी सीजीएल के अंदर इतने सारे बच्चों के सपनों को चूर चूर कर दिया कि आज बच्चे पॉइंटों में बाहर हो रहे हैं। भाई पॉइंटों में बाहर हो रहे हैं, बताइए 0.02 क्या मतलब है इसका? कम से कम ये तो देखो, आप अगर कट ऑफ लगा भी रहे हो तो एज का क्राइटेरिया तो देखो भाई, एज का फिल्टर लगाने भूल के बताओ। जिस एज के लिए एलिजिबल ही नहीं है कैंडिडेट, उस एज के लिए आपको इतना तो देखना चाहिए कि जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है आप फिर भी उसमें क्वालिफाई कर रहे हो।
तो बच्चा यहाँ पे खुद दावा ठोक रहा है, जो पलाश नाम से कैंडिडेट है उसने खुद दावा ठोका है कि मेरा जब उसमें एलिजिबल नहीं है तो भाई ऐसे कैसे मेरा इसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो भाई धांधलीबाजी का पर्दाफाश बहुत तेजी से हो रहा है, आप बिल्कुल चिंता ना करो। कोर्ट केस तक बातें चल रही हैं, कोर्ट के अंदर भी पूरी तरीके से एसएससी को घसीटा जा रहा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द आपके साथ न्याय होगा। अन्याय के खिलाफ सारी चीजें खड़ी हुई हैं, बिल्कुल अन्याय आपके साथ नहीं होगा। सारे टीचर्स एकजुट हो रहे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।